आगे बैठे बहुजन के क्रांतिकारी साथियों, मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं अभी के परिस्थिति में बहुजन का स्थिति बद से बदतर हो गया है कि पहले बहुजन का बहुजनीकरण होना चाहिए। यह सही बात है, हम तब बहुजन दावेदारी की बात करेंगे। अभी तो हम बिल मिल सेक्ट में बसे हुए हैं। पिछड़ा जो है तो पिछड़ा का संदेह की नजर से देखता है, दलित मुसलमान सब एक दूसरे को अलग नजर से देखता है। तो हमारे कहने का मतलब है आपस में जब सामंजस्य नहीं होगा तब तक ये बहुजनीकरण नहीं हो सकता। इसलिए सामंजस्य कैसे हो, सभी से क्या क्या गिरबान से जाए क्या है उसको लेना होगा। मैं अति पिछड़ा का के तरफ से मैं बोलना चाहता हूं। अति पिछड़ा एक ऐसा वर्ग है जो जीविकोपार्जन से खाता है। आज कमाया तो माने भोजन, नहीं तो उपास। उसके पास कोई जमीन नहीं है, घर नहीं है, शासन प्रशासन में उसके पास कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति में जब संविधान सभा की बात हो रही थी, तो उसमें चला कि पिछड़ों के उत्थान के लिए कुछ कार्य होना चाहिए। उसी समय अति पिछड़ों के लिए भी बात चली। 1951 में पिछड़ा और अति पिछड़ा का अलग अलग लिस्ट बना। तो इसमें 79 जात को अनुसूची 1 में और 30 जात को 2 में दिया। इस तरह अति पिछड़ा की पहचान बनी। कालेलकर आयोग बना। कालेलकर आयोग ने 837 जाति को अति पिछड़ा में रखा, 399 जाति में बाकी पिछड़ा को रखा। एक पहचान चली आ रही थी। काका कालेलकर साहब का रिपोर्ट नहीं हो सका, लेकिन उसके संस्तुतियों के आधार पर राज्य के कमिश्नरों ने, बैकवर्ड कमिश्नरों ने बहुत सारी सुधार की। जैसे बिहार में छात्रवृत्ति और नामांकन में, उच्च शिक्षा में नामांकन में हम लोगों का रिजर्वेशन मिला। एक पहचान चली आ रही थी अति पिछड़ों की। और पहचान अब 1978 में जब मंडल कमीशन बना, तो मंडल कमीशन से पहले 1978 से पहले 5 स्टेट में अति पिछड़ा का बैकवर्ड का डिवीजन हो चुका था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और बिहार। मैंने अति पिछड़ों की पहचान एस्टैब्लिश्ड हो गई थी। उन्होंने सोचा कि समाज में पिछड़ों में जो सबसे अंतिम पायदान पर है, जो बेसहारा है, जो जिसका स्थिति दलितों के समान है, उसको भी सुधार किया जाए। तो उसको रिलीफ देने के लिए सबसे पहले हुआ कि नहीं, उसको पहले दिया जाए। उसको ज्यादा जनसंख्या में है, बिखरी हुई कौम है, कम है, बहुत आर्थिक स्थिति खराब है। इसीलिए उसको प्रमोट करने के लिए हमारे विद्वान, हमारे राजनीतिज्ञ ने ऐसा प्रावधान किया था। मंडल कमीशन जब हुआ, मंडल कमीशन में जो 37 जाति को शामिल किया गया, उसमें 1980 में उन्होंने रिपोर्ट दे दिया। उसमें 5 सदस्य थे, 2 सदस्य एल आर नायक के साथ थे और 3 सदस्य वो थे। मैंने जब वोट हुआ कि भाई अति पिछड़ों में भी अति पिछड़ा है, उसको अलग से रिजर्वेशन दिया जाए। एल आर नायक ने डिसेंट नोट भी दिया। उन्होंने कहा कि जैसे बड़ी तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है, इसीलिए यदि आप पिछड़ों को आरक्षण दे रहे हैं तो उसका डिवीजन होना चाहिए। हमारी जो पूर्व से चली आ रही जो डिवीजन था, जो हमारी पहचान थी, मंडल जी के वोट के कारण हमको हमारी पहचान समाप्त की गई पिछड़ों की। आज यह स्थिति है। एक रिपोर्ट आया सर्वे, 1000 जातियां हैं देश में जिसको 0 रिप्रेजेंटेशन है ओबीसी के मंडल कमीशन के चुनाव में। तो 1000 जो ओबीसी जातियां हैं जिसका साथ अन्याय हुआ, यदि बटा रहता तो 18% होता था। 18 IAS IPS उसके वर्ग से भी होता। तो ये भूल हुई हमारी पहचान को मिलाने के लिए। हमारी स्थिति और आपकी स्थिति दोनों भिन्न थी। हम लेबर क्लास, मजदूर क्लास, रोजी कामगार क्लास थे, कमाते थे, सेवक जातियां थी, आपके घर में भी नौकर थे। लेकिन और दूसरी बात कि हमारी बिहार की 29 ऐसी जातियां हैं जो दूसरे राज्य में
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये इसमें सब समाहित है। इसका मतलब अति पिछड़ा का स्थिति दलितों के समान है। इसीलिए हमको आपसे ये जो मंडल कमीशन का एक भूल हुई थी, हम इसको भूल मानते हैं, जो भूल हुई थी तो उसको सुधारने का अवसर आ गया है। यदि आप इसको सुधार कैसे कर सकते हैं, तो हमारी नेशनल लेवल पर हमारा वर्गीकरण होना चाहिए, इसका आप समर्थन करें, तभी। नहीं तो अति पिछड़ा कभी आपको मैंने साथ नहीं देगा, वो प्रतिक्रियावादी साथ मिल जाएगा। इसीलिए हमारी पहचान को आपको देना होगा। पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए अलग से होना होगा, उसका वर्गीकरण को आपको स्वीकार करना होगा, तभी आपके साथ जाएगा। दूसरा, अति पिछड़ा के साथ शोषण अत्याचार होता है, तो जिस तरह ST का एट्रोसिटी एक्ट है, उसी अति पिछड़ा के साथ एट्रोसिटी एक्ट भी होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दा हैं, हम लोग बैठेंगे तो बात करेंगे, लेकिन हमारी कहने का मतलब है कि हम लोग सब मिल करके जितने भी ब्रांच हैं, ST OBC सबका हम लोग लें और उसका अग्रभाग से लेके कॉमन बनाए, क्योंकि कॉमन दुश्मन है। जो बहुजन का को हमारा भी है, आपका भी है, उसका भी है। इसीलिए कॉमन दुश्मन के खिलाफ मिल के लड़ना है। हम लोग तैयार हैं, लेकिन हमारी पहचान के साथ होनी चाहिए। बहुत पड़ रहा है, बहुजन का हम लोग लड़ेंगे, बहुत सारी बात है। सबसे बड़ी बात है, हम लोग न्यायपालिका और अर्थ उसको कैसे करें। न्यायपालिका टोटल फेलियर हो चुकी है, जो प्रणाली है। साथ ही समान शिक्षा चिकित्सा, ये जो नीति है, जो जनरल आपकी भी है, वो भी मेरी है, उस पर हम लोग संयुक्त रूप से मिलकर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, आप लोगों ने सुना। जय भारत।